दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका होगा, कुछ बच्चे का तो स्टार्ट हो चुका होगा, कुछ का स्टार्ट होने वाला है। ऑनर्स पेपर का भी एग्ज़ाम चल रहा है बच्चे। ऑनर्स जैसे ही ख़त्म होगा आपको पता है सब्सिडरी का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सब्सिडरी का हम ऑनर्स का तो आप तैयारी कर ही लिए होंगे। पहले से हम आपको VVI क्वेश्चन सब अपलोड कर चुके थे रेखा का, और उसमें बताए थे कि पूरा 17, 18, 19, 20 सभी का क्वेश्चन बच्चे हम अपलोड कर चुके थे। उसको आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सब सॉल्व हो गया होगा। ओके बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑनर्स में बताए थे कि आपको पेपर कैसे लिखना है, 3-4 बातें सब वीडियो में हम अच्छे से बताए थे। आप अगर उस प्रकार से लिखे होंगे, अंत तक पेज लिखे होंगे, साफ साफ लिखे होंगे, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा ही बच्चे। जो हो गया हो गया, कहते हैं ना, जो बीत गया वो बात गई। भूत का चिंता, वीर पुरुष होते हैं भूत का चिंता नहीं करते। जो भी परीक्षा चला गया बच्चे उसकी आप चिंता नहीं करें, आने वाली परीक्षा की चिंता करें। इस वीडियो में हम बच्चे बीएससी पार्ट टू जिनका भी बोटनी सब्सिडरी है उनका हम बच्चे, ये सीरीज हमारा वीडियो नंबर 2 है। सीरीज का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका वीडियो नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी को अच्छे से आपको उसको कंप्लीट कर चुके थे। अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा गामा टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस, बेंथम हुकर, आरएच विटेकर, एपिडेकेंडोल, थियोफ्रस्टस सभी के बारे में अच्छे से डिस्कस किए थे बच्चे। फाइलोजेनेटिक सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सभी को अच्छे से डिस्कस किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होगा बच्चे। नहीं देखे तो आप जाके वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बच्चे। ये उसी का पार्ट 2 है। इसमें हम एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी का भी अच्छा क्वेश्चन देखेंगे जिसका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम आने का है बच्चे। आप देख के जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे बच्चे। आप देख के जाएं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। बात माने हम सब भी, या पहले से जो हम बना रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो मैसेज करते हैं कि सही सर आपका जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें क्वेश्चन आता है तो बच्चे एकदम ऑथेंटिक वीडियो, और कुछ में तो आंसर गलत भी रहता है। हमारा जो भी आंसर रहेगा बच्चे एकदम रेफरेंस के साथ अच्छा आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा, गलत का कोई नहीं है। आप चेक भी कर सकते हैं, नहीं तो आप विश्वास कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी आज शुरू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चे, बीच बीच में ट्रिक बताते जाएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखें बच्चे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना आपके आंखों के सामने से गुजर जाएगा बच्चे क्वेश्चन, कम से कम सुन लें। सुनने से भी कुछ क्वेश्चन याद रह जाता है। एग्जाम का समय है, आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा नंबर आएगा बच्चे, तो इस बार से पता है ना आपको, यूनिवर्सिटी का नोटिस आ रही, जितना ज़्यादा नंबर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बच्चे को प्रत्येक को प्राइज़ मनी दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा बच्चे। तो मेहनत करें, आप भी डिजर्व करते हैं, आपको भी मिल सकता है। ओके बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, एनाटॉमी से, तो ये मेरिस्टेम सबसे क्वेश्चन तो आएगा ही। परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू जो पढ़े हुए हैं बच्चे, टेम्परेरी से सबसे क्वेश्चन आएगा। कर एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जाम्पल बताए तो फेलम। फेलम जो है सेकेंडरी मेरिस्टेम है। फेलम मतलब कॉर्क होता है, पता होगा आपको। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, कॉर्क कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम बच्चे, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम है। ओके, कॉर्क कैम्बियम तो परमानेंट टिश्यू है, फेसिकुलर कैम्बियम ही प्राइमरी टिश्यू है बच्चे। तो फेलम जो है कॉर्क कैम्बियम आपका, सॉरी फेलम मतलब कॉर्क, फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट है हिस्टोजन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, हिस्टोजन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था बच्चे? नगेली। हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय नगेली। थर्ड है प्राइमरी ग्रोथ इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ, प्राइमरी ग्रोथ में कौन कौन सा एक्टिविटी होता है बच्चे? तो प्राइमरी ग्रोथ में वस्कुलर कैम्बियम में ग्रोथ होता है बच्चे। प्राइमरी ग्रोथ जो करवाता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? तो वस्कुलर कैम्बियम में ग्रोथ के लिए। ओके, लेटरल मेरिस्टेम में कौन ग्रोथ करवाता है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में जो ग्रोथ करवाता है वो होता है इंटरकैलरी टिश्यू। ओके बच्चे। फोर्थ, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट विथ टू पोलर न्यूक्लियाई और देयर फ्यूजन प्रोडक्ट। ओके बच्चे, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट का किसके? टू पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करना डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ये गलत है बच्चे, ऑप्शन ए गलत है। जो भी बच्चे ऑप्शन ए मारेंगे वो उनका गलत हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब डी ऑप्शन सही है बच्चे, यही चीज़ आपको देखना है। डी ऑप्शन देखिए, फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग सेल, एक मेल गैमेट का एक सेल के साथ फ्यूजन होना, एक बार फ्यूजन यहाँ हुआ,
एंड अनदर मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, और दूसरा जो मेल गैमेट है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होता है बीच में, आपको सेंट्रल सेल देखे होंगे बच्चे, कभी पढ़े होंगे, 12th NCERT में है उसमें, जो कि बाद में 3 एंडोस्पर्म बनाता है। इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब 1 मेल गैमेट का एक के साथ फ्यूजन होना, और जो दूसरा मेल गैमेट है उसका किसके साथ फ्यूजन होना, 2 जो पोलर न्यूक्लिया है बच्चे सेंट्रल सेल में, उसके साथ फ्यूजन होना। 2 प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, डी ऑप्शन सही है। आप ऐसे ही पढ़ के जाते और ऑप्शन ए टिक करते तो आपका आंसर गलत हो जाता, आपको कम नंबर आता। आपको लगता रहे हम तो सही आंसर मार के, हमारा आंसर कैसे गलत हो गया। तो बच्चे जो भी गेस्ट पेपर आप पढ़ते हैं या कहीं से आप यूट्यूब से देखते हैं, कोई बच्चा आपको बता रहा है, बस ऐसे ही अपलोड कर देता है, उसको जानकारी है नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है 11th-12th का NCERT, तो वहाँ पे आपको गलती हो सकता है बच्चे। हम जो भी आंसर बताएंगे आपको सही आंसर बताएंगे बच्चे, एकदम ऑथेंटिक। 5th है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चे, एम्ब्रायोजेनेसिस। क्या कहेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस, आसान है। 6 नंबर है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकोट एम्ब्रायो इज सिमिलर अप टू, कर रहा है मोनोकॉट और डाइकोट के एम्ब्रायो का जो अर्ली डेवलपमेंट, दोनों का कहाँ कब तक सिमिलर है। जो मोनोकॉट का भी एम्ब्रायो और जो डाइकोट का भी एम्ब्रायो बच्चे जो डेवलप करते हैं, किस स्टेज तक सिमिलर रहते हैं, तो ग्लोबुलर स्टेज। कहाँ पर, ग्लोबुलर स्टेज, ऑप्शन ए सही है। यदि आप अभी अच्छे से इसको MCQ को देख लेते हैं बच्चे, तो ये DU आ गई। आप किसी भी MSc के एंट्रेंस एग्जाम देंगे बच्चे, वहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ भी MCQ ही पूछेगा, और यही से आता है। कहाँ से आता है, ग्रेजुएशन लेवल का ही क्वेश्चन आता है बच्चे वहाँ पर। उस लिहाज से भी आपको देखना चाहिए, यदि आपको बाहर से चाहते हैं कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से हम MSc करें, तो आपको पढ़ना चाहिए। 7th है द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जायगोट इन कैप्सिला इज, कैप्सिला के जायगोट में जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो किस प्रकार का डिवीजन बच्चे, उसको हॉरिजॉन्टल डिवीजन कहते हैं। क्या, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है। 8th नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलप फ्रॉम, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट किससे डेवलप होता है, पढ़े होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवेरी और जो होता है ओवेरी और ओव्यूल, ओवेरी बदल जाता है किस में, सीड में। ओवेरी बदल जाता है बच्चे सीड में, सॉरी ओवेरी बदल जाता है फ्रूट में, ओव्यूल बदल जाता है सीड में। किस में बच्चे, ध्यान रखें। तो फ्रूट डेवलप फ्रॉम, फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है, तो ओवेरी से। फ्रूट कहाँ से डेवलप होता है बच्चे, ओवेरी से, ओके। और सीड डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, सीड कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल से। आसान क्वेश्चन है। 9th नंबर है व्हेन सीड डेवलप विदाउट म्योसिस, जब सीड बिना म्योसिस के डेवलप होता है और सिनगेमी के, उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं, व्हेन सीड डेवलप विदाउट म्योसिस एंड सिनगेमी, उस फिनोमेनन को क्या कहते हैं बच्चे, एगेमोस्पर्मी। क्या कहते हैं, एगेमोस्पर्मी। आसान क्वेश्चन है। पार्थेनोजेनेसिस जानते हैं आप, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है पार्थेनोजेनेसिस, ये होता है हनी बी में। कहाँ होता है बच्चे, हनी बी में। और ये है पार्थेनोकार्पी, कार्प मतलब ही फ्रूट होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन तो नीट में भी आया हुआ बच्चे, पार्थेनोकार्पी और पार्थेनोजेनेसिस में बच्चे से गलती करवा चुका है नीट वाले ने। नीट में क्वेश्चन आया था पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी से, ओके। अगर फ्रूट से रिलेटेड है तो आप पार्थेनोकार्पी आंसर दें, फ्रूट से रिलेटेड है तो पार्थेनोकार्पी आंसर दें, और एनिमल से रिलेटेड तो बच्चे पार्थेनोजेनेसिस रिलेटेड दें। जैसे अगर मधुमक्खी के बारे में पूछ देगा कि मधुमक्खी का जो ड्रोन बनता है, अब ड्रोन के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, ड्रोन का जो रिप्रोडक्शन होता है, ड्रोन जो बनता है वो पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। जो फीमेल डायरेक्ट, फीमेल एक जो होती है डायरेक्ट क्या होती है, ड्रोन बना लेती है, उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ओके। सिनगेमी वहाँ नहीं होता है। तो कार्पी मतलब फ्रूट, फ्रूट से रिलेटेड होगा तो पार्थेनोकार्पी होगा बच्चे। जो बनाना में सीडलेस फ्रूट किसको कहते हैं, सीडलेस फ्रूट जहाँ, उसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ध्यान रखें, ऐसे ही हम एक्सप्लेन करते जाएंगे आगे भी, आप बने रहें। 10th नंबर है पेरिस्पर्म इज द सीड डेवलप फ्रॉम, पेरिस्पर्म एक पेरिस्पर्म जो सीड के अंदर जो पेरिस्पर्म डेवलप होता है वो किससे डेवलप होता है बच्चे, न्यूसिलस से। किससे, न्यूसिलस, न्यूसिलस जानते होंगे आप, तो न्यूसिलस से पेरिस्पर्म डेवलप होता है। परसिस्टेंट न्यूसिलस से भी क्वेश्चन आता है, देखेंगे आगे। 11th नंबर है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम ए सेल ऑफ एम्ब्रायो सैक अदर देन एग सेल इज कॉल्ड, कर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट एम्ब्रायो सेक से होना और एग सेल के अलावा, एग सेल के अलावा एम्ब्रायो सेक से होना, उसको क्या कहते हैं बच्चे, एपोगेमी। क्या कहते हैं, एपोगेमी। 11th नंबर एपोगेमी, एगैओस्पर्मी, एपोस्पोरी, सबसे क्वेश्चन आता है। पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, सभी का डिफरेंस आपको आना चाहिए, ओके। जितना हमको हो सकता है हम बताते हैं बच्चे, इसके अलावा कहीं छूट जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपको वहाँ भी बता सकते हैं।
क्या में हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो बच्चे, वहाँ भी हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे डायरेक्ट। द एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज डेवलप फ्रॉम, एंडोस्पर्म जो एंजियोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म डेवलप होता है किससे होता है, डेवलप होता है बच्चे सेकेंडरी न्यूक्लियस, याद होगा जो 2n होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस ही एंडोस्पर्म बनाता है, एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बनाता है एंडोस्पर्म। 3n किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। द टर्म जीनिया डिनोट्स द इफेक्ट ऑफ द फेलम ऑन द, जीनिया किस पे इफेक्ट को डिनोट करता है बच्चे, एंडोस्पर्म। द टर्म जीनिया डिनोट द इफेक्ट ऑफ द पोलन ऑन द एंडोस्पर्म। 12th का ये ऑप्शन सही है। 13th हाइड्रोफाइट आर करेक्टराइज्ड बाय, हाइड्रोफाइट को किस प्रकार से करेक्टराइज किया जा सकता है, तो सॉफ्ट एंड विस्कस स्टेम। जो भी हाइड्रोफाइट होंगे उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसका स्टेम क्या होगा बच्चे, सॉफ्ट होगा और विस्कस होगा। हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में रहने वाला जी पौधे। यूजुअली जीरोफिटिक प्लांट्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोफिटिक प्लांट्स क्या होता है बच्चे, फ्लेसी होता है। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या है, ऐसा प्लांट जो जहाँ पानी की स्कार्सिटी है, राजस्थान के एरिया में जो भी पौधे उगते हैं बच्चे उसको जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। रेगिस्तानी इलाका में जहाँ पानी की कमी है, पानी की कमी वाले स्थान को ही जीरोफिटिक स्टेज कहते हैं बच्चे। वहाँ का जो प्लांट होता है यूजुअली फ्लेसी होता है। आप कैक्टस देखे होंगे, कैक्टस देखे हैं बच्चे, कैक्टस क्या होता है, फ्लेसी होता है, क्योंकि वहाँ पानी स्कार्सिटी कंडीशन में वो ग्रो करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है कि हम पानी को एब्जॉर्व कर ले, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन में पानी हमें मिले ना मिले, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसलिए वो फ्लेसी हो जाता है। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा नॉलेज बेस है। 15th नंबर, रिड्यूस्ड वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, रिड्यूस्ड वस्कुलर बंडल मतलब वस्कुलर बंडल किसका, रिड्यूस्ड है बच्चे। ऑब्वियसली वस्कुलर बंडल का काम क्या है, वस्कुलर बंडल की यदि आप फंक्शन पे जाएं तो आपको आसानी से मिल सकता है। वस्कुलर बंडल का काम है फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना है। ओके, वस्कुलर बंडल में आप देखे होंगे जाइलम फाइलम पढ़ते हैं, उसमें क्या जाइलम का क्या काम है, वाटर का कंडक्शन, और फाइलम का क्या काम है, फूड का कंडक्शन। तो हमको क्या कह रहा है कि वस्कुलर बंडल की आवश्यकता नहीं है या नहीं है, किसमें पानी की मतलब पानी को ट्रांसपोर्टेट करने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो हाइड्रोफाइट्स जो पौधे पानी के अंदर ही ग्रो कर रहा है, पानी के अंदर ही हो रहा है, उसको अलग से पानी की आवश्यकता क्या पड़ेगी, वो तो पूरे के पूरे पानी में ही डूबा हुआ है, इसलिए वो क्या किया है, तो अपने वस्कुलर बंडल को रिड्यूस कर लिया है। तो हाइड्रोफाइट्स भी ऑप्शन सही है, एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं बच्चे। प्लांट ग्रोइंग इन सैडी एरिया इज कॉल्ड, अच्छा क्वेश्चन है, वह प्लांट जो सैडी एरिया में ग्रो करता है उसको क्या कहते हैं, तो सीओफाइट। क्या कहते हैं बच्चे, सीओफाइट। मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता हो, अगर ये तीनों ऑप्शन यदि आपको पता होता तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते। मीजोफाइट, मीजोफाइट का मतलब होता है हाँ मीडियम कंडीशन, पानी ज़्यादा नहीं है लेकिन कम भी नहीं, उसको मीजोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट आपको आता ही है, ठीक है। हेलियोफाइट या इसको हेलोफाइट भी कहते हैं बच्चे, मतलब जहाँ साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ये जो हीलियोफाइट है ये हेलोफाइट है, मतलब साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक। लेकिन आपको सडी के बारे में पूछा है तो सीओफाइट हो जाएगा। ओके बच्चे, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 17th नंबर, विच टाइप ऑफ प्लांट आर फाउंड नियर सी शोर, सी शोर समुद्र के किनारे किस प्रकार का पौधा मिलता है, अभी बताया कि साल्ट कंसंट्रेशन में हेलोफाइट मिलता है। कैसा बच्चा बनता है, हेलोफाइट। तो सी ऑप्शन सही है। हेलो मतलब होता है हेलोजन, पढ़े हैं बच्चे, साल्ट कंसंट्रेशन से रिलेटेड है हेलोजन। ओके। 18th नंबर है, द ब्रांच इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट आर स्टडी, सॉरी बच्चे फिर से बोलते हैं, द ब्रांच इन विच इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट आर स्टडीज इज कॉल्ड, मतलब उस ब्रांच को क्या कहते हैं जहाँ हम प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली बहुत आसान है, उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करना, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी। 19th नंबर, मेरिस्टेम्स आर दोज हुज सेल, मेरिस्टेम्स क्या होता है, जिसका सेल, मेरिस्टेम किसको कहते हैं बच्चे, जिसका सेल डिवाइड एक्टिवली, जो बार बार जल्दी जल्दी डिवाइड करे उसको क्या कहते हैं, मेरिस्टेम्स। क्या कहते हैं बच्चे, मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन, मेरिस्टेम्स कहाँ कहाँ मिलता है, 20th नंबर है, तो एट द एपिक्स ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट टिप और सूट टिप, रूट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वहाँ भी मेरिस्टेम होता है, पता है आपको, सूट टिप और सूट के भी एपिकल पार्ट में। इन द लेटरल साइड ऑफ द रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम के लेटरल साइड में भी मिलता है, और इंटरकैलरी बिटवीन द परमानेंट टिश्यू, ठीक। इंटरकैलरी बिटवीन द परमानेंट टिश्यू के बीच में जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वहाँ भी क्या मिलता है बच्चे, मेरिस्टेम मिलता है। तो डी ऑप्शन सही है, 20 का डी। मेरिस्टेम का आपको पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर आपको पढ़ के जाना चाहिए, से क्वेश्चन आता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर, मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होता है बच्चे, देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स यही है ऑप्शन
डेंसली पैक्ड एंड लैक इंटरसेलुलर स्पेस, एकदम डेंसली पैक्ड होगा बच्चे लेकिन इंटरसेलुलर स्पेस की आवश्यकता नहीं है उसमें। ओके, डेंसली पैक्ड होता है और लेस इंटरसेलुलर स्पेस, तो बी ऑप्शन सही है। 22 नंबर, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम गिव राइज टू, प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम क्या बनाता है आगे, तो प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमोर्डियल प्राइमरी मेरिस्टेम बनाता है। 23 है, सेकेंडरी मेरिस्टेम एराइजेस फ्रॉम, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहाँ से एराइज होता है, तो ऑब्वियसली परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम एराइजेस फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। कुछ परमानेंट टिश्यू ही बाद में डिवीजन करने लगते हैं बच्चे, तो वही क्या बनाता है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ओके, 24 है, फंडामेंटल मेरिस्टेम फॉर्म्स डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन के बारे में पढ़े होंगे, वही यही है। फंडामेंटल मेरिस्टेम्स फॉर्म, फंडामेंटल मेरिस्टेम क्या बनाता है, तो ग्राउंड टिश्यू, फंडामेंटल मेरिस्टेम फॉर्म ग्राउंड टिश्यू। 25 है, डर्मेटोजन गिव राइज टू, डर्मेटोजन क्या बनाता है बच्चे, एपिडर्मिस, डर्मेटोजन गिव राइज टू एपिडर्मिस। 26 नंबर, हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस कहाँ से बनता है बच्चे, पेरीब्लेम से, कहाँ से, पेरीब्लेम से। पेरीसाइकिल वस्कुलर टिश्यू पिथ एंड मेडुलरी रेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ये बनता है प्लीरोम, प्लीरोम और पेरीब्लेम, ध्यान रखें प्लीरोम पेरीब्लेम से क्वेश्चन आता है, तो यदि पेरीसाइकिल हो, वस्कुलर बंडल हो, पिथ हो, मेडुलर हो, उसके बारे में पूछे तो प्लीरोम, और हाइपोडर्मिस जनरल कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस के बारे में पूछे तो पेरीब्लेम, कहाँ बच्चे, पेरीब्लेम। टूनिका एंड कॉर्पस आर फाउंड इन, टूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में पढ़े होंगे, कहाँ मिलता है, तो एपिकल मेरिस्टेम में, टूनिका कॉर्पस थ्योरी किसका है, तो एपिकल मेरिस्टेम का थ्योरी है। कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस स्टील एंड वस्कुलर एलिमेंट आर प्रोड्यूस फ्रॉम, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस स्टील वस्कुलर बंडल आर प्रोड्यूस फ्रॉम, तो टूनिका से भी कॉर्पस से भी, तो बोथ ऑप्शन सही है, सी। 30 है, कैम्बियम इज, कैम्बियम क्या है बच्चे, तो लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम। व्हाट इज कैम्बियम, कैम्बियम क्या है तो बच्चे लेटरल मेरिस्टेम है। सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू आर प्रोड्यूस्ड बाय, सेकेंडरी वस्कुलर टिश्यू किससे प्रोड्यूस होता है, तो कैम्बियम रिंग, किससे, कैम्बियम रिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ध्यान रख सकते हैं। 32 है, द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू इंक्रीजेज, सेकेंडरी टिश्यू का जो फॉर्मेशन है कहाँ से इंक्रीज करता है, तो क्या बढ़ाता है, थिकनेस ऑफ गर्थ, गर्थ की थिकनेस को बढ़ाता है कौन, सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी टिश्यू जो है गर्थ, गर्थ मतलब क्या, डायमीटर, पेड़ पौधा जो चौड़ाई होता है बच्चे उसको गर्थ कहते हैं, तो थिकनेस ऑफ गर्थ सेकेंडरी टिश्यू। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज मोर रैपिड ऑन, सेकेंडरी ग्रोथ के समय में जो है कैम्बियम का एक्टिविटी कहाँ ज़्यादा होता है, तो बच्चे इनसाइड, भीतर की तरफ, अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ ज़्यादा होता है, ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में भी पूछा हुआ है, तो इनसाइड में। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ द मेन बल्क ऑफ प्लांट बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो प्लांट का मेल बल्क है कौन प्रोड्यूस करता है, तो सेकेंडरी जाइलम, कौन, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को ही वुड कहते हैं बच्चे, लकड़ी जो होता है वो मेन क्या है, तो सेकेंडरी जाइलम ही है। नेक्स्ट थोड़ा स्पीड देखते हैं, क्योंकि बच्चे जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप देख पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, एग्जाम में रिपीट होने का चांस है। आप बस 1 से 2 बार इसको पढ़ लें, याद हो जाएगा, कोई भारी नहीं है। और वहाँ अगर मौका मिला हमें, अगर कहीं से क्वेश्चन कुछ आता है बच्चे, जैसे पार्ट 1 का इस बार बहुत सारा क्वेश्चन रिलीज हुआ था, तो आपको हम बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाए बच्चे। 35 है, द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज मोस्ट रैपिड इन, कैम्बियम की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कब रैपिड होता है, तो स्प्रिंग सीजन में, कब, स्प्रिंग में। द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वुड इज प्रोड्यूस्ड इन, वुड सबसे ज़्यादा, वही सेकेंडरी जाइलम का ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब होता है बच्चे, तो स्प्रिंग सीजन में, पहला जो क्वेश्चन था वही है। 37 द वुड फॉर्म्ड इन स्प्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्प्रिंग के समय जो वुड बनता है उसको क्या कहते हैं, लेट वुड, क्या कहते हैं बच्चे, लेट वुड। 1 मिनट, कहीं ना बच्चे बहुत सारा आंसर इसमें गलत दिया है, तो इसके आंसर पर नहीं जाए, हम आपको सही आंसर बताते हैं। द वुड फॉर्म्ड इन स्प्रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज, स्प्रिंग के समय जो वुड बनता है उसको अर्ली वुड कहते हैं बच्चे, स्प्रिंग के समय जो वुड बनता है उसको अर्ली वुड कहते हैं, ठीक है। द वुड फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड एज स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। और विंटर के समय जो वुड बनता है बच्चे, वहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम उस समय में लेस एक्टिव होता है, जैलरी एलिमेंट कम ही बनता है, और वेसल्स उसका नैरो होता है, उस वुड को लेट वुड कहते हैं। विंटर के समय जो वुड बनता है उसको क्या कहते हैं बच्चे, ऑटम वुड और लेट वुड, भी ऑप्शन सही है यहाँ पर। 38 देखिए, डार्क ब्राउन कलर्ड सेंट्रल वुड इज, जो डार्क ब्राउन कलर्ड जो सेंट्रल वुड होता है वो क्या होता है, हार्ट वुड।
हार्डवुड को डूरामेन, एच डी याद रखिए, हार्डवुड को डूरामेन भी कहते हैं। और एक पूछा जाता है सैपवुड, उसको क्या कहते हैं, एल्बर्नम, सैपवुड को एल्बर्नम भी बोलते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डार्क ब्राउन तो देख लिए हैं, उसको हार्डवुड कहते हैं या एच डी याद रखें, डूरामेन भी कहते हैं बच्चे। 39, इन ओल्डर ट्रीज द कंडक्शन ऑफ वाटर इज परफॉर्म्ड बाय, जो पुराना पेड़ है, ओल्डर ट्रीज मतलब जो पुराना पेड़ है, उसमें वाटर का कंडक्शन किसके थ्रू होता है, हार्डवुड, सैपवुड, लेटवुड, अर्लीवुड। तो बच्चे सैपवुड के थ्रू। हार्डवुड तो इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि उससे पानी क्या, कुछ भी हवा भी पास नहीं कर सकता है, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं बच्चे, डेड एलिमेंट से कंप्राइज होता है, वो डेड एलिमेंट से बना होता है हार्डवुड। ठीक है, उसका काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, पेड़ पौधे को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो हार्डवुड होता है, सॉरी। और जो वाटर कंडक्शन में मदद करता है बच्चों, वो सैपवुड होता है। ओके, तो 39 का ए सही है। 40 नंबर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ द कंसेंट्रिक रिंग अपीयर्ड इन क्रॉस सेक्शन आर नॉन एज। सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो रिंग्स बनता है किस किस फॉर्म में, तो ग्रोथ रिंग और एनुअल रिंग दोनों, ग्रोथ रिंग और एनुअल रिंग दोनों, तो बोथ। 41 नंबर, हाउ ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड, ग्रोथ रिंग किस प्रकार से बनता है, तो ग्रोथ रिंग बनाने में लेडवुड का भी रोल है और अर्ली वुड का भी रोल है, दोनों का, तो सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इन मेजॉरिटी ऑफ केसेज कॉर्क कैम्बियम एराइजेज फॉर्म, मेजॉरिटी ऑफ बहुत सारे केस में कॉर्क कैम्बियम कहाँ से एराइज होता है, तो कॉर्टिकल सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस, कहाँ से, कॉर्टिकल सेल से। फेलोजन इन रूट्स यूजुअली एराइजेज इन, रूट्स में फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम कहाँ से एराइज होता है, तो कॉर्टेक्स से, कहाँ से, कॉर्टेक्स से। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस द सेल्स ऑफ फेलोजन आर यूजुअली, बहुत सारे सेल्स में फेलोजन कहाँ से बनता है, तो क्या होता है बच्चे, कॉर्क कैम्बियम, तो नॉन लिविंग ही होता है, कॉर्क कैम्बियम क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है, बी ऑप्शन है। 45, सेकेंडरी मेरिस्टेम आर दोज विच अराइजेज फ्रॉम, सेकेंडरी मेरिस्टेम किसको कहेंगे, जो किससे बने, परमानेंट टिश्यू से, सेकेंडरी मेरिस्टेम आर दोज विच अराइजेज फ्रॉम परमानेंट टिश्यू। 46 है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम आर द, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्या है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम क्या है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम है लेकिन कौन, सेकेंडरी। पेरिडर्म कंप्राइजेज, पेरिडर्म क्या कंप्राइज करता है, तो पेरिडर्म मतलब फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, पेरिडर्म के अंदर तीनों आता है बच्चे, तो ऑल पेरिडर्म कंप्राइजेज फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म। समझ गए बच्चे, जो पेरिडर्म कंप्राइजेज क्या करता है, तो फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म सभी को, तो डी ऑप्शन सही है, किसका हो गया, डी। फेलोजन का मतलब याद रखें, कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम, फेलम मतलब कॉर्क, फेलम मतलब कॉर्क, फेलोजन कॉर्क कैम्बियम, फेलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम, और फेलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म मतलब बच्चे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो इस वीडियो में हम बच्चे इतना ही तक रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, कम से कम थैंक्स लिख दें अगर अच्छा लगा हो तो, कुछ बहुत सारे बच्चे थैंक्स भी लिखते हैं, तो चलिए थोड़ा बहुत मोटिवेशन आता है कि कम से कम वीडियो देखें, अच्छा लगा है उनको, या आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं, कोई आपका किसी प्रकार का आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, हेल्प चाहते हैं स्टडी मटेरियल रिलेटेड, तो वो भी हम आपको बच्चे बताएंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तब तो हमें पता चलेगा बच्चे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत सारे बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब कर ले, या जो पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा लाइन देखिए बच्चे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका अर्थ देखिए बच्चे, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है, मन में धीरज रखें सब कुछ होगा। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा, मतलब जिसके लिए जो समय निर्धारित है बच्चे वो वहीं पर होगा। कहते हैं ना कि टाइम जो है सभी का फिक्स है, समय पर सब चीज़ होगा, बस पेशेंस रखें। जो भी आपकी इच्छाएं हैं अंदर, जो भी इच्छाएं हैं आपके, सब होगा लेकिन सही समय पर होगा बच्चे, समय से पहले यदि आप चाहिएगा तो वो गड़बड़ हो सकता है। ओके बच्चे, माली यदि एक ही दिन में 100 घड़ा पानी किसी पेड़ को दे दे तो क्या फल होगा उस दिन, नहीं होगा, ऋतु आने पर ही फल होगा। तो सभी चीज़ धीरज रखने पर ही होता है, तो धीरज रखें, मेहनत करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी बच्चे आपको। ओके, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे बच्चे, धन्यवाद।